बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम बात करेंगे कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, ख़ास करके वो स्टूडेंट्स जो 8 क्लास से 9th क्लास में जाते हैं तो उनको बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि उन्होंने साइंस पढ़नी है, आर्ट्स पढ़नी है, या उन्होंने कंप्यूटर साइंस में जाना है या बायो साइंस में जाना है। क्योंकि बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते, वो बाज़ का तो अपने दोस्तों को देख के सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं या अपने पेरेंट्स के कहने पे वो सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर या उनकी सप्लियाँ आ जाती हैं या फिर वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी प्लानिंग कर लें और बच्चों की रहनुमाई करें, टीचर और पेरेंट्स दोनों मिल के, अगर बच्चे की कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से अगर हम कोई डिसीजन ले लें बिफ़ोर द टाइम, तो ये एक तो बच्चे के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। वो ना सिर्फ अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लेगा, बल्कि एक प्रैक्टिकल लाइफ में एक प्रोफेशनल लाइफ भी गुजारने के काबिल हो जाएगा। तो बच्चे चूँकि छोटे होते हैं, कैरियर काउंसलिंग का कंसेप्ट हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है, पेरेंट्स भी इतने एजुकेटेड नहीं होते, या फिर वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बच्चों को चलाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेरेंट्स की तो ख्वाहिश होती है कि बच्चा किसी अच्छी फील्ड में जाए और कामयाब हो। मसलन कुछ वालिदैन चाहते हैं कि वो मेडिकल में चले जाएं, बच्चे जो है मेडिकल में चले जाएं, लेकिन बच्चों की जो मेंटल अप्रोच होती है वो इस काबिल नहीं होती कि वो आगे मेडिकल फील्ड में एग्जिस्ट कर सकें, क्योंकि मेडिकल फील्ड में काफ़ी कंपटीशन है। तो आगे जाके फिर प्रोफेशनल बनना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर हम थोड़ा सा पहले इसके बारे में गौर व फिक्र कर लें तो हम बच्चे की प्रॉपर जो है वो गाइडेंस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जिन बच्चों के 90% मार्क्स होते हैं 8 क्लास में, वो इस फील्ड में जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि रिसेंटली ये सुनने में आया कि तकरीबन 70,000 मेडिकल के स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट दिए, एंट्री टेस्ट, और उसमें सिर्फ 3500 स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। क्योंकि कॉलेजेस के अंदर इतने एडमिशन्स होते हैं, बाकी जो हैं वो मेडिकल की दूसरी फील्ड में बच्चे चले जाते हैं। तो MBBS का एडमिशन काफ़ी टफ़ होता है। फिर उसके बाद BDS है, वेटरनरी है, उसके अलावा मेडिसन है, B फार्मेसी है, बहुत सारी फील्ड्स हैं मेडिकल की भी। लेकिन बच्चे को पहले वॉच आउट करना बड़ा ज़रूरी है। तो जो बच्चे अच्छा स्टेमिना रखते हैं, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन वो पढ़ने का स्टेमिना नहीं उनका होता, वो 1-2 घंटे से ज़्यादा बैठ के पढ़ नहीं सकते। तो कमिटमेंट होना भी ज़रूरी है। अगर आपने मेडिकल फील्ड में जाना है तो आपके कमिटमेंट जो है वो बहुत लाजमी है। आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए फील्ड के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर। तो उसके बाद दूसरी कैटेगरी जो है वो कंप्यूटर साइंस की है। कंप्यूटर साइंस कंपैरेटिवली ज़रा थोड़ा सा आसान समझा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो एक स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन है कि आप कंप्यूटर में जितनी स्किल ज़्यादा रखेंगे उतनी आप ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाएंगे। तो खैर, मेहनत तो दोनों फील्ड्स के अंदर ही करनी पड़ेगी, या कोई भी फील्ड हो, कामयाबी के लिए मेहनत का होना बड़ा ज़रूरी है। तो आजकल का जो दौर है वो कंप्यूटर का काफ़ी स्कोप है, इसके अंदर बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर जो अच्छे बच्चे हैं प्रोग्रामिंग में चले जाते हैं, जैसे वेब डेवलपिंग है या वेबसाइट को डिज़ाइन करना है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, और फिर आगे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो कि स्टूडेंट्स सीखने के बाद ऑनलाइन जो अर्निंग वो भी कर सकते हैं। तो इस बाकी बुक्स जो है दोनों सेम है, दोनों बायो की और कंप्यूटर की सिर्फ एक सब्जेक्ट डिफरेंट होता है। बायो साइंस के अंदर बायो आपने पढ़नी है और कंप्यूटर साइंस के अंदर आपने कंप्यूटर पढ़नी है। बाकी फिज़िक्स, मैथ और केमिस्ट्री, वो बाकी सारे सब्जेक्ट सेम है। तो अगर आप समझते हैं कि बच्चे आपके वीक हैं और वो इन दोनों फील्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो एक थर्ड डिसिप्लिन है जिसे हम आर्ट्स कहते हैं। उसके अंदर साइंस सब्जेक्ट नहीं होते, जनरल साइंस होती है, जनरल मैथ होता है, और बाकी जो इलेक्टिव सब्जेक्ट वो होते हैं। तो वो भी एजुकेशन की एक फील्ड है, और इसमें आर्ट्स पढ़ना कोई मज़ायका नहीं है। बहुत सारे जो CSP ऑफिसर्स होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग जाते हैं उन्होंने आर्ट्स ही पढ़ी होती है, इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी होती है, इसलिए वो CSS या PCS के एग्ज़ाम बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं।
तो कोई भी जो फील्ड है वो कमज़ोर नहीं है या उसके अंदर स्कोप की कमी नहीं है। तो अगर हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा गाइड कर दें इस सिलसिले में, तो ये उनके लिए बड़ी जो है फ्रूटफुल एफ़र्ट जो है वो साबित होगी। तो इस सिलसिले में मुझे जो है ना स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करनी है कि वो अपने टीचर से बात करें, उनसे रहनुमाई लें, क्योंकि वो 2-3 साल टीचर के पास रहते हैं और टीचर उनके बारे में बेहतरीन डिसीजन दे सकता है कि वो साइंस पढ़ना चाहिए उसे, या उसे आर्ट्स में ना जाना चाहिए। साइंस के भी आगे 2 मीडियम आजकल चल रहे हैं, एक उर्दू और एक इंग्लिश है, जो कि सुनने में आ रहा है कि उर्दू मीडियम को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो इंग्लिश मीडियम ही बुक्स होंगी। तो ये बात भी ज़हन नशीन करनी चाहिए। बाकी हमारे बच्चे जो हैं वो हमारा मुस्तकबिल है, हमने मिलजुल के इनको संवारना है और इनको अमली ज़िंदगी में कामयाब बनाना है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको पसंद आई होंगी। अल्लाह हाफिज़।